नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत सिंगापुर के मंत्रियों के तीसरे गोलमेज सम्मेलन में डिजिटीकरण, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा। रूस और अमेरिका की बैठक से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप के नेताओं से बर्लिन में और अमेरिकी राष्ट्रपति से वर्चुअल बातचीत की। पाकिस्तान में 42 स्थानों पर वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 का पता चला और ब्रिटेन, फ्रांस तथा जर्मनी की ईरान को चेतावनी, परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू नहीं होती तो प्रतिबंध लगा देंगे। और अब समाचार विस्तार से। भारत सिंगापुर के मंत्रियों का तीसरा गोलमेज सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ सम्मेलन का नेतृत्व किया। सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के उप प्रधानमंत्री और व्यापार तथा उद्योग मंत्री गांग किम यांग ने किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के मंत्रियों ने दोहराया कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए। दोनों पक्षों ने 6 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया, जिनमें डिजिटलीकरण, कौशल विकास, स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा व चिकित्सा, उन्नत विनिर्माण और कनेक्टिविटी शामिल है। सिंगापुर भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर विजन और हिंद प्रशांत विजन में एक प्रमुख भागीदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, संस्कृति, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साझेदारियां हैं। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेन्द्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। इस बीच सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री श्री योंग ने अपने मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि अनिश्चित वैश्विक माहौल में भी भारत सिंगापुर व्यापक साझेदारी फल फूल रही है। उन्होंने इस वर्ष की शुरुआत में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम की राजकीय यात्रा का स्मरण किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के विरुद्ध सिंगापुर के दृढ़ रुख की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी अब कौशल विकास, हरित अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रौद्योगिकी जैसे सहयोग के उभरते क्षेत्रों में भी विस्तारित हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली आगामी शिखर वार्ता के संबंध में वर्चुअल बातचीत की। एक रिपोर्ट। अमेरिका और रूस के बीच होने जा रही शिखर वार्ता से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रमुख यूरोपीय नेताओं में से जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन पर उनके रुख से सहमत हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उम्मीद जताई कि श्री ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन और श्री जेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक के लिए प्रयास करेंगे, जिसकी मांग यूक्रेन लंबे समय से कर रहा है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि किसी भी संभावित समझौते में युद्ध विराम पहला कदम होना चाहिए। बर्लिन में राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ प्रेस वार्ता में श्री मर्ज ने कहा कि यूक्रेनी क्षेत्र पर रूसी स्वामित्व को कानूनी मान्यता देना कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर रूस शांति की दिशा में कोई कदम नहीं उठाता तो अमेरिका और यूरोपीय देशों को दबाव बढ़ाना होगा। श्री मर्ज ने कहा है कि यूरोपीय नेता अलास्का में रूस के राष्ट्रपति के साथ शिखर वार्ता के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति से फिर से बात करने की योजना बना रहे हैं। विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली बैठक से पहले वो हमले तेज कर रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में यूक्रेन की गोलाबारी और ड्रोन हमलों में 22 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 105 घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता एलेक्स कीफादेव ने रूस में हमला किए गए क्षेत्रों को चिन्हित करने वाला एक नक्शा भी साझा किया। इससे पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की सरकार पर ट्रंप और पुतिन के बीच आगामी बैठक को बाधित करने के उद्देश्य से उकसावे की योजना बनाने का आरोप लगाया।
दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की सेना यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने की तैयारी नहीं कर रही है और इसके बजाय ऐसी गतिविधियां कर रही है जो नए सैन्य अभियानों की तैयारी का संकेत देती है। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन यानी E3 देशों ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वो फिर से बातचीत शुरू नहीं करता तो वो संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू कर देंगे। एक रिपोर्ट। परमाणु कार्यक्रम को लेकर E3 देशों ने ईरान को घेरना शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस और सुरक्षा परिषद को लिखे पत्र में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध फिर से लगाने की अपनी धमकी दोहराई। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान बातचीत फिर से शुरू नहीं करता तो वे 2015 की संयुक्त व्यापक कार्य योजना के सिद्धांतों के तहत प्रतिबंध लगाएंगे। इस पत्र पर फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरॉट, जर्मनी के जोहान वेडफुल और ब्रिटेन के डेविड लेमी के हस्ताक्षर हैं। उधर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन धमकियों को खारिज करते हुए कहा था कि E3 देशों के पास उक्त प्रतिबंधों को पुनः लागू करने की क्षमता और अधिकार दोनों का अभाव है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर। ताइवान ने कहा है कि उसकी समुद्री सीमा के आसपास उसने चीन के 14 हवाई जहाजों और 6 समुद्री जहाजों की गतिविधियां दर्ज की हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 14 में से 6 उड़ानें ताइवान की उत्तरी और दक्षिणी पश्चिमी वायु सीमा में प्रवेश कर गईं। मंत्रालय ने कहा कि 14 में से 8 उड़ानें मध्य रेखा पार करके ताइवान की उत्तरी, दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी वायु सीमा में दाखिल हुईं। पाकिस्तान में 42 जगहों के लिए गए सीवेज नमूनों में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 पाया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि पिछले महीने 87 जिलों में किए गए 127 नमूनों में से 42 पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 75 नेगेटिव पाए गए और 10 की जांच चल रही है। ये निष्कर्ष इस महीने की शुरुआत में सामने आए 3 नए पोलियो मामलों के बाद आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सेना के सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट ने पुणे स्थित दक्षिणी कमान मुख्यालय का दौरा किया। वो भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। उन्होंने दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों, सैन्य आदान प्रदान कार्यक्रमों और भविष्य की युद्ध रणनीतियों पर चर्चा की। अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास ने इंडियाना के ग्रीनवुड में स्वामी नारायण मंदिर के मुख्य साइन बोर्ड के अपमान की निंदा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वो मंदिर प्रशासन के संपर्क में है और इस संबंध में त्वरित कार्रवाई के लिए दूतावास ने अमेरिका के कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष ये मामला उठाया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने अपनी विशेषाम बैठक के दौरान 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अहमदाबाद को मेजबान शहर बनाते हुए पहले ही आशय पत्र जमा कर दिया है। भारत को हालांकि 31 अगस्त की समय सीमा से पहले अंतिम बोली के लिए प्रस्ताव जमा कराने होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। मीटिंग इज गॉन वेल एंड वी हैव यूनानिमसली डन द कॉमनवेल्थ 2030 proposal for to bid proposal because when you work together then only you will get the result. So I am so happy today. Maybe we have a lot of facilities in most of the places. Ahmedabad it is there, Bhubaneswar it is there, and that we have yet decided actually. So that will be coming very soon. भारत के गुलवीर सिंह ने बुडापेस्ट में जुलाई इस्तवान मेमोरियल हंगेरियन एथलेटिक्स ग्रां प्री में पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ की गैर ओलंपिक स्पर्धा में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए 5वां स्थान हासिल किया। उन्होंने 7 मिनट और 34.49 सेकंड समय के साथ ये कीर्तिमान हासिल किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत सिंगापुर के मंत्रियों के तीसरे गोलमेज सम्मेलन में डिजिटीकरण, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा। रूस और अमेरिका की बैठक से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप के नेताओं से बर्लिन में और अमेरिकी राष्ट्रपति से वर्चुअल बातचीत की। पाकिस्तान में 42 स्थानों पर वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 का पता चला और ब्रिटेन, फ्रांस तथा जर्मनी की ईरान को चेतावनी, परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू नहीं होती तो प्रतिबंध लगा देंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।